बच्चों हैं युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है, विकल्प ए मार्केंसिया, विकल्प बी फ्यूनेरिया, विकल्प सी फ्यूकस, विकल्प सी डी क्लेमाइडोमोनास। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनज युग्मनज सूत्री विभाजन के विषय में। तो देखिए जो जब क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, यह अर्धसूत्री विभाजन रूप में क्या होता है, यह विभाजित होता है। जब क्या होता है, युग्मनज क्या होता है, युग्मनज अर्धसूत्री रूप में विभाजित होता है, यह क्या होता है, यह अर्धसूत्र में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। या फिर हम कहें जब क्या होता है, जब जो युग्मनज है, युग्मनज नाभिक के विभाजन के बाद कमी विभाजन से गुजरता है, या हम कहें युग्मनज, या फिर हम इसे क्या कहें, जाइगोट, युग्मनज नाभिक के विभाजन के बाद, नाभिक के विभाजन के बाद कमी विभाजन से गुजरता है, कमी विभाजन से गुजरता है। अर्थात इसमें कहने का अर्थ क्या है कि जो कार्य योग है, कार्य योग के बाद जो इसकी जाइगोटिक अर्ध सूत्री विभाजन इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन। देखिए जाइगोट का एक चरण होता है जहां पर क्या होता है, निषेचन के बाद यह बनता है। जाइगोट कब बनता है, जब क्या होता है, नर युग्मनज तथा मादा युग्मनज के बीच में क्या होता है, मादा युग्मनज, इनके बीच में क्या होता है, संलयन होता है। इनके संलयन से क्या बनता है, इनके संलयन से बनता है युग्मनज। मादा, देखिए नर युग्मक, यहाँ पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, युग्मनज बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या देखा जाता है, अगर हम देखें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहें या लक्षण कहें, वो किसमें देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास। किसमें देखने को मिलता है, यह देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में, यह देखने को मिलता है। अगर बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, यह एक अगुणित पौधा है। क्लेमाइडोमोनास एक अगुणित पौधा है, और इसलिए यहाँ पर क्या है, जो क्लेमाइडोमोनास है, यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर एक जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है, या हम कहें युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। पर अगर हम प्रश्न को देखें, प्रश्न में क्या कहा गया है, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन किसका विशिष्ट लक्षण है। विकल्प ए दिया गया है मार्केंसिया, तो यह यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प बी दिया गया है फ्यूनेरिया, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी फ्यूकस, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी क्लेमाइडोमोनास, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।